देखिए, अभी हम उपस्थित हैं मतैया पंचायत में और हमारे बगल में देख रहे होंगे कि ये मतैया पंचायत के उप सरपंच साहब हैं और इसके पीछे ठीक एक घर देख रहे होंगे। यहाँ पे जो है ग्राम कचहरी का ऑफिस है और आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्राम कचहरी चलता होगा, क्योंकि इसी घर में जो है ग्राम कचहरी के लिए जो है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट किया गया है। अब इसमें क्या कुछ है ये तो सरपंच साहब को पता होगा। और मामला ये है कि हमारे बगल में जो उप सरपंच साहब दिख रहे हैं, इनके द्वारा जो है पंचायती राज पदाधिकारी को एक आवेदन दिया गया था। और आवेदन किस लिए दिया गया था कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है 1,14,000 1,14,000 रुपया निकासी करके यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं उनको दिया गया। और वो पैसा किस लिए था, आपने एक और वीडियो देखा होगा जो हमने चलाया था कि जो भी पैसा जो आता है सरपंच के अकाउंट में, उप सरपंच के अकाउंट में, वो कहीं ना कहीं जो भी ग्राम कचहरी होता है उसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए, टेबल कुर्सी के लिए आता है। और कहीं ना कहीं ये रख रखाव के लिए सरकार सुविधा देती है कि जो भी जनता यहाँ पे अपना फरियाद लेकर आए उसको कहीं ना कहीं बैठने का सुविधाजनक व्यवस्था हो और वहाँ पे अपने बैठकर अपने सारे समस्या को रख सके। लेकिन यहाँ पे सरपंच साहब लोग तो खुद गोलमाल करने में लगे हुए हैं। हमारे बगल में उप सरपंच साहब हैं, इनके द्वारा जो है 1,14,000 रुपया का निकासी करके उनको दिया गया। और देने के बाद जो है काफी टाइम हो गया, काफी टाइम के बाद जब इनके द्वारा पूछा गया कि आपने जो 1,14,000 रुपया लिया था उसका क्या कुछ हुआ, तो इनके द्वारा जो है सरपंच साहब के द्वारा इनके साथ बदतमीजी का आरोप लगाया गया। उसके बाद में जो है इन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी हाजीपुर वैशाली को इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद उसके बाद मामला जो है पेचीदा हो गया। अब आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। हमारे हाथ में 3 पेपर है, एक जो है पंचायती राज पदाधिकारी का है, एक वैशाली प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं उनको दिया गया था, और एक जो है बेलसर ओपी थाना है उसमें ये आवेदन दिया गया है। आइए उप सरपंच साहब से हम जानते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था और सरपंच साहब ने इनके साथ क्या कुछ किया था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शिवचंद्र महतो मतैया पंचायत के उप सरपंच हैं। बताइए उप सरपंच साहब कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, यहाँ के जो वर्तमान सरपंच साहब है आपके साथ क्या कुछ किए थे। वो सरपंच साहब हमसे पैसा 1,14,000 कुछ दिन पहले निकलवा लिए और निकलवा के सामान नहीं किने, कुर्सी टेबल जो किनना था नहीं किने। और हमने पूछे तो हमको बराबर धमकी देते थे कि तुम कौन पूछने वाला है। लेटर द्वारा हम पूछे, लेटर नहीं लिए और फिर भी वो हमसे दमंगाई किए, मारपीट करने के लिए। हम पूछे कि ग्राम कचहरी आप चलाते हैं अपने दरवाजे पर और पंच लोग के मारते हैं। पूर्व में रामेश्वर महतो पिता गेना महतो वार्ड नंबर 10 के पंच के मारपीट किए थे, जिससे कि थाना बेलसर में वो लिखित दिया था। अच्छा। उसको बाद तो पहले से एक एफआईआर उन पर था? एफआईआर नहीं, आवेदन दिया था। अच्छा। या केस होगा ये हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। और रह गया कि जे हम जब मांगे तो नहीं दिए, मेरे साथ मतलब मारपीट किए। तो हम बोले कि पंचायती राज पदाधिकारी के लिख के देंगे कि ग्राम कचहरी पुनः जहाँ है वहाँ चलना चाहिए पंचों के सहमति से। अच्छा। उसी पर गुस्सा कर मेरे साथ मारपीट किए और मारपीट किए, कहे कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो लास्ट में हम बेलसर ओपी आवेदन के दिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है, हो सकता है रोड में भी बोला गया है कि कहीं मार देंगे, इसलिए तुम अस्थाई चुप रहो, नहीं तो तुमको कहीं कुछ हत्या करवा देंगे। अच्छा। इसी के हदास के बाद हम फिर बीडीओ साहब के लिख के दिए कि 1,14,000 रुपया दिए, हम मांग कर रहे हैं सरपंच साहब से। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। अब इसको बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए मामला ये है कि अभी हमारे पीछे जो हमने पहले ही बताया था आपको कि ये जो घर है ये ग्राम कचहरी के लिए एग्रीमेंट कराया गया है, लेकिन सरपंच साहब जो है यहाँ की दादागिरी करते हैं। और दादागिरी इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है ग्राम कचहरी अपने दरवाजे पर जबरदस्ती चलवाया जाता है। यही मामला है ना? जी जी, कुर्सी टेबल गोदरेज कंप्यूटर सब रख के दरवाजे पर अपना चलाते हैं। उप सरपंच साहब का ये आरोप है और ये मांग है कि कम से कम जहाँ पे ग्राम कचहरी है वहां पे ग्राम कचहरी चलना चाहिए ताकि लोगों को जो है सुविधा हो सके। लेकिन यहाँ तो दादागिरी करना है और दादागिरी के साथ साथ कहीं ना कहीं सरपंच साहब जो है इनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीटाई के बाद इनके द्वारा आवेदन दिया जाता है और अभी तक जो है बेलसर ओपी के जो भी प्रभारी हैं इस जो आवेदन दिया गया था इसको अभी तक संज्ञान में नहीं लिए हैं।
इसके बाद एक बार भी इस व्यक्ति के पास, उप सरपंच साहब के पास एक बार भी फोन करके नहीं पूछे हैं कि हाँ मामला का क्या कुछ हुआ, और ना ही स्पॉट पर आए। बताइए कि इसमें बेलसर ओपी की तरफ से क्या कुछ आपको कोई सूचना हमको अभी तक नहीं मिला है। आपने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया? जी गए, बाकी हमको एक आदमी बोले वहीं कि बड़ा बाबू नहीं तो फिर के चल आए। हम तो साक्षर है, हम पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हम पूरा उतना नहीं जानकारी है, हम चल आए। ये पंच साहब, क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या सही बात है? हाँ, उप सरपंच साहब जो बात कर रहे हैं सत्य है। हाँ। इनके साथ मार पिटाई हुई थी? अब मारपीट वाला दिन हम नहीं थे, जिस दिन इनके साथ जो भी बदतमीजी हुआ, चाहे जो भी घटना घटा, उस दिन नहीं थे। लेकिन पूर्व में जो रामेश्वर महतो के साथ हुआ उसमें हम थे, और हमारे सामने में उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। आप लोगों ने पंचायती राज पदाधिकारी से मांग नहीं किया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उस समय हम नए अभी अबे किए हैं पंचायत में, हम लोगों को अपना अधिकार मालूम नहीं था। अब मालूम हुआ है कि हाँ आपका अधिकार क्या है। और पंच कैबिनेट का जो हम लोग 11 वो पंच हैं, उसको सरपंच साहब समझते हैं कि ये पंच है, वो मनमाना करते हैं, दबंगई दिखाते हैं। और जहाँ जाना है जिसको वहाँ जाए, जो लिखना है लिखे, नहीं चलाना चाहिए। और यहाँ ग्राम कचहरी कार्यालय है, ये अब हम लोगों को मालूम है कि कार्यालय यहाँ है, और वो अपने शक्ति से प्रदर्शन करके वहाँ चलाते हैं। मतलब ताकत के बल पे? ताकत के बल पे, मतलब उनको कोई कुछ नहीं कर सकता? कोई कुछ नहीं कर सकता है, न कह सकता है, न कहीं लिखने के बाद कोई भी पदाधिकारी उनके विपक्ष जा सकता। तो क्या बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं आप? यही जो सरकार के नियम के अनुसार जहाँ स्थान कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया है, वहाँ कार्यालय चले। पैसा और पैसा का लेखा जोखा हम बतावे, हाँ बता दे। क्या न्याय मित्र से ये भी पूछे कि हाँ इसका कोई बही है, लेखा जोखा है कि कहाँ रुपया कब आया, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि सारा कागजात उनके पास है। वो जाने, सरपंच साहब जाने क्या लाए हैं, कहाँ खर्च किए हैं, हमारे पास कुछ नहीं। ये देने से इनकार कर गए कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि कहाँ खर्च किए, कैसे चला रहे हैं। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते कि जहाँ ग्राम कचहरी है वहाँ चलना चाहिए, और पैसा के मतलब कि जो निकाले उसको सामान दिखाए और भाउचर दिखाए, कागज पत्तर कैसे कैसे लिए, क्या किए ऑथराइट, वो हमको सारी कागजात को हमको जवाब दे। जहां हमको कोई जगह सिग्नेचर नहीं है सामान के कि कहाँ का किनाया न किनाया, इसको मांग करते हैं। दूसरा नंबर, हमको मारपीट किया गया है, उसको हमको यानी कि उस पर वो परिश्रम उनको मिले। और हमरे जो मारपीट हुआ उस समय मारपीट देखने वाला ये दो लेडीज है जो हमारे सामने, इनके सामने हमको मारपीट किया गया। क्या मारपीट हुआ था इनका? आप इधर आ जाइए। मारपीट हुआ था इनके? हाँ। आप लोग देखे थे? हाँ देखे थे। कौन लोग मार रहे थे इनको? सरपंच साहब है, उनका बेटा है, सब मिल के मार रहा था? हाँ, हाथापाई कर। आप भी देखी थी? सरपंच साहब भुवनेश्वर चौधरी मार रहे थे। अच्छा, उनका लड़का मार रहे थे। उनका लड़का मार रहा था। तो आप लोग छुड़ाने का प्रयास नहीं किए? छुड़ाए हम लोग दूरा तो पर। क्या पुलिस नहीं आया? क्या कहना चाहिएगा? पुलिस से क्या मांग करना चाहती है? पुलिस से कहना है जे आके यहाँ जांच पड़ताल करिए, काहे ना जांच पर कार्रवाई करिए, काहे ना जांच पड़ताल करते हैं, कार्रवाई करते हैं। पुलिस से मांगी है अगर कुछ न्याय मिले। इनका बोले का अधिकार है पंच के, तो खोज बोल ना सकते हैं। इस चलते आप अधिकार है इनका, उप सरपंच है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप चढ़ के दूरा पर मारने चल जाइए किसी को। आपके दरवाजे पर चढ़ के मारे? हाँ, दरवाजे पर हमारे दरवाजा है। बचा लेंगे, बाहर में कैसे बचा लेंगे से कहता है सर। राजेश चौधरी कहा था कि आप तो यहाँ बचा रहे हैं, बाहर में कौन बचाएगा। दादा है मिलिट्री मैन, उसको भाई है, वो इसी चलते बड़ा दबंग है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा मामला जो है वो 1,14,000 रुपया है, और इसको लेकर ये इनका अधिकार है। ये सरपंच साहब का ना पैसा है, ना ही उप सरपंच साहब का पैसा है। ये जो 1,14,000 रुपया है ये आम जनता का पैसा है, और सरकार जो है आम जनता के टैक्स से कहीं ना कहीं सरपंच के अकाउंट में हो, उप मुखिया के अकाउंट में हो, सबको पैसा देती है ताकि जो जनता है उसको सुख सुविधा मिल सके। लेकिन यहाँ पर तो है, अगर पैसा हाथ लग गया तो कहीं ना कहीं उसको ढकार जाने की फिराक में लग जाते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बेलसर प्रभारी जो है, थाना प्रभारी, उन तक पहुँचे, और सरपंच साहब जो मतैया पंचायत के सरपंच साहब है उन तक पहुँचे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।